भारत में हिंदू धर्म में देवी देवताओं के अलावा सूर्य, चंद्रमा, आकाश, मिट्टी, इन सभी को भगवान का दर्जा दिया गया है और इनकी पूजा भी की जाती है। पर आपने कभी सोचा है कि आखिर चंदा यानी चंद्रमा ही मामा क्यों कहा जाता है, चाचा या मौसा क्यों नहीं? हमने बचपन में ऐसी बहुत सी कविताएं पढ़ी हैं जिनमें चंदा को मामा कहा गया है। यहाँ तक कि हमने अपने नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा और बाकी घर वालों से भी बच्चों को चांद को चंदा मामा बुलवाते सुना है। बड़े होने पर अक्सर ये सवाल मन में आता ही है कि आखिर हम चांद को मामा बुलाते क्यों हैं? तो इस सवाल का जवाब आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जिस समय देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, उस समय समुद्र से बहुत सारे तत्व निकले थे, जिसमें से माँ लक्ष्मी, वारुणी, विष और चंद्रमा भी शामिल थे। मंथन के बाद लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास चली गईं। समुद्र इन सब के पिता कहलाए। इसके बाद जो भी तत्व समुद्र से प्राप्त हुए वो लक्ष्मी जी के छोटे भाई और बहन बन गए, क्योंकि चंद्रमा लक्ष्मी जी के बाद समुद्र से निकले और लक्ष्मी जी को हम माता कहते हैं। इसी वजह से चंदा हमारे मामा हो गए। दूसरा कारण ये है कि चंद्रमा ही मात्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के करोड़ों सालों से चक्कर लगा रहा है। ये पृथ्वी के साथ साथ और पास भी है। भारत में भाई बहन के रिश्ते को एक दूसरे के आगे पीछे चक्कर लगाते ही देखा जाता है, इसीलिए चंदा को मामा कहते हैं। धरती को हम माँ के रूप में देखे हैं और चंद्रमा यानी कि उनके भाई को हम इसीलिए मामा कहते हैं।